हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपके स्पेशली एग्जाम्स के लिए एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, कोस्ट गार्ड का हो, उन सभी के लिए जो वोकेब है, वोकेबलरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सभी को मैं आपको ट्रिक बेस्ड बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आज आपको मज़ा आएगा और आगे की वीडियो के लिए आप ज़रूर बोलेंगे सर इस तरह की वीडियो आप ज़रूर बनाइएगा। देखिएगा, जितने भी मैं वोकेब कराऊंगा उन सभी को आपको एक ही झटके में याद करा दूंगा। पहली बात एकदम क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर आप ट्रिक बेस्ड इस जो वोकेब है इसको अगर आप याद करेंगे तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना उससे खिलवाड़ होगा। यानी कि अगर कहीं पर जैसे ये लिख रहा है कैजोल, इसे मैं काजल पढ़ूंगा तो समझ रहे हैं आप, यानी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम गलत हो जाएगा। लेकिन याद रखना है, इस सभी को आपके एग्जाम में वो प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछेगा, आपको इसका मतलब बताना है, जस्ट उसको टिक कर देना है। तो टिक करना है तो मतलब है आप इसका ट्रिक बना करके और सारे वोकेब को आप याद कर सकते हैं। अब देख रहे हैं, मैं बड़ा ही जल्दी आपको करवा दूंगा। थोड़ा सा इसमें ब्रज भाषा का इस्तेमाल होगा, तो आई होप यू डू नॉट माइंड। अब मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है काजल, ये लिख रहा है ऐसा लग रहा है कैजोल, मतलब काजल जैसी साउंड आ रही है इसे ऐसे देखो, एक काजल लिख रहा है। जब जैसे मैं दिखाऊं वैसे देखेंगे तो आप आराम से इसे याद कर पाएंगे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। तो ये लिख रहा है काजल। अब एक बात बताओ, काजल है मतलब वो एक्ट्रेस है, मतलब हीरोइन है। तो जाहिर है उस सपोज करो अगर कोई फीमेल है और उसे अगर काजल मिल जाए तो जाहिर है वो उसकी क्या करेगी, चापलूसी करेगी कि भाई मुझको भी आप एक्ट्रेस बना दो, एक्टन्नी बना दो, मुझे एक हीरोइनी बना दो। ऐसे ही बोलेगी नहीं बोलेगी? तो मतलब काजल जाहिर है चापलूसी, याद आ जाएगा आपको कि एक लड़की थी वो चापलूसी कर रही थी कि मुझे एक्ट्रेस बना दीजिएगा। तो यानी इसका आप याद रखेंगे फ्लैटर और लूअर। ठीक है, याद रखेंगे। फ्लैटर तो आप सभी को पता होगा, क्यों यार फ्लैटरिंग कर रहा है, तो फ्लैटर का मतलब हो जाए कि वही मतलब चापलूसी करना। एक है लोअर। लोअर का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो, ले मतलब किसी को लुभाना। अंडरस्टैंड? चापलूसी करना, किसी को लुभाना। लोअर इसे पढ़ते हैं लोअर, मतलब ले। जैसे आप देखो, बच्चा है, बच्चे के सामने ले चल जा भाई, तो वो चीज़ क्या होती है, वो होती है चापलूसी। काजल याद हो जाएगा, इसके एंटोनिम से याद कर लो, डिसीव्ड हो जाएगा, रेपल हो जाएगा। चलो अब सेकंड पे आते हैं। आपका मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक है पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है विचार में मग्न, मतलब विचारों में अपने में मग्न रहना, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने आप में ध्यान रहे। अब देखो यहाँ पर एक चीज लिखी आ रही है, पेन और सिव, मतलब शिव मतलब भोले बाबा। अब भोले बाबा जो हैं, अब सपोज करो भोले बाबा के पास तो भाई आपको पता है सांप मिलेगा, स्नेक मिलेगा, डमरू मिलेगा। अब उनके पास अगर जैसे ही हमने उसके सिवाय यदि पेन भेज दिया कि भोले बाबा ले साहब और ये पेन है, इस पर लिखा पढ़ी चालू करो, तो अब देखो भोले बाबा के पास में जैसे ही पेन गया तो पेंसिव हो गए, मतलब वो अपने विचारों में मुग्ध हो गए कि भाई ये पेन मेरे पास क्यों आया। तो वो सोचेंगे इसके ऊपर कि मुझे क्या लिखना है, क्या ये लिखवाएगा। तो पेंसिव का मतलब हो जाएगा विचार मग्न, अपने विचारों में लीन होना। राइट, वो लीन हो जाएंगे कि अब मैं से जो भी लिखूंगा वो एकदम विचारों में, एकदम सोच करके, थिंकिंग से डीम हो करके मैं सारी चीज़ों को लिखूंगा। तो याद हो जाएगा, डीम हो जाएगा, थिंकिंग हो जाएगा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नेग्लिजेंट हो जाएगा, अनकेयरिंग हो जाएगा। चलो आगे देखो, ये और भी बड़ा ही अच्छा है, फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है कमजोर। ऐसे समझो, फ्रेल ऐसे समझो, ये देखो ये क्या लिखा है, रेल है ना, और एफ मतलब हो गया फ्री। मतलब ऐसे समझो कि रेल अगर फ्री में चले तो रेल मंत्रालय को बताओ घाटा होगा कि नहीं होगा। रेल मंत्रालय जो है, रेल मिनिस्ट्री है, वो एकदम कमजोर पड़ जाएगी यदि रेल फ्री फंड में चल रही है तो। अंडरस्टैंड? मतलब कोई भी फ्री है, आप कहीं भी जाओ, कोई भी उसका फेयर नहीं देना पड़ रहा है, तो रेल का यदि आप फेयर नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। रेल मंत्रालय, रेल मिनिस्ट्री, तो ये हो जाएगा कमजोर, याद हो जाएगा। तो इसका शून्यम हो जाएगा, वीक हो जाएगा, या फ्रेजाइल हो जाएगा, उसका भी मतलब ही कमजोर होता है। राइट, तो अभी मैं सभी का एक बार याद करवा दूंगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनब्रेकेबल या फर्म हो जाएगा। अब आगे देखो, आगे लिख रहा है सावंत। अब देखो सावंत का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। ऐसे देखो राखी सावंत। अब आप देख, जाहिर है कि राखी सावंत अपने आप को बड़ी बुद्धिमान समझती है, जबकि वो है नहीं, वो एकदम एकदम बेकार है वो। तो सावंत मतलब जैसे ही आपको नजर आएगा तो राखी सावंत पर आपका ध्यान जाएगा ना, वही सावंत जो आपने देखी हुई है। तो ये हो जाएगा सावंत मतलब बुद्धिमान। क्या हो जाएगा, सावंत मतलब बुद्धिमान, मतलब क्या हो जाएगा, सेज हो जाएगा, मास्टर हो जाएगा।
तो सेज, अब देखो सेज कहते हैं ना, सेजन पे बैठे हो, तो मतलब हो जाएगा सेजों पर कौन बैठेगा, जो बुद्धि होगी, सावंत बैठेगी, राखी सावंत बैठेंगे, राइट। तो ये इसका हो जाएगा सेज हो जाएगा, मास्टर हो जाएगा। और इसका उल्टा क्या होता है, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, और सिंपल मतलब सामान्य। तो सामान्य तो नहीं, जब बुद्धिमान होगा, सावंत होगा, तो याद देखो धीरे धीरे आपको सारा कुछ याद होगा, आपके अनकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, टेंशन मत लीजिएगा। अब ये लिख रहा है रौंची, रौंची का मतलब होता है घटिया। अब ऐसे ऐसा लग रहा है मानो कि रांची लिख रहा हो। अब जाइए भाई, रांची के अंदर तो बड़ी बड़ी अच्छी पर्सनालिटी रहती हैं, तो रांची के अंदर जैसे ही आपको रांची का नाम याद आए, तो वैसे ही दिमाग में आना चाहिए कि रांची जो शहर है ना, वो उसके अंदर घटिया लोग नहीं रहते, रांची के अंदर घटिया लोग नहीं रहते, एकदम मस्त रहते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा रांची, मतलब ये हो जाएगा बैडली एंड फिल्थी, इसका उल्टा हो जाएगा क्लीन एंड डिसेंट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। मतलब ये देखो इसका यूजेस भी दे रखा है, अ रॉन्ची मैगजीन, मतलब जो मैगजीन है वो कैसी है, मैगजीन वो एकदम घटिया है, राइट। रांची में कैसे लोग रहते हैं, अच्छे रहते हैं, घटिया नहीं रहते। आगे देखिएगा, आगे है डेविसियस, क्या है ये, डेवियस, माफी चाहूंगा, डेवियस। अच्छा, डेवियस को पढ़ करके आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि भाई डेवियस है मतलब देवी का देवी, मतलब देवी वाली साउंड आ रही है। अब देखो जब भी आप कैला मैया, जय करौली वाली मैया की जय, जैसे ही आप कैला मैया के पास जाते हैं तो ऐसे समझ में आ रहा है ये देवी लिख रहा है क्या, और देवी जाने मतलब मैया कैला माँ तक जाने के लिए वहाँ की जो रास्ते होते हैं वो कैसे होते हैं बताओ, वो घुमावदार होते हैं, राइट। याद रखेंगे, देवियस मतलब क्या हो जाएगा, ये भगवान है, मतलब देवी मैया का रास्ता कैसा है, घुमावदार होता है। तो याद हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता, घुमावदार होता है और आर्टफुल होता है, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यूजेस यहाँ पर लिखा हुआ है, ए डेवियस रूट फ्रॉम द एयरपोर्ट। आगे देखो, एक है एपोजी, तो एपोजी का मतलब हो जाएगा शिखर। अच्छा, अभी ऐसे समझो, एपोजी मतलब पाँव से संबंधित है। अगर आप किसी के पैरों में गिर कर के यदि ऊपर उठना सीखेंगे तो आप शिखर पर पहुंच जाएंगे। क्या, कहाँ पर पहुंच जाएंगे, एपोजी मतलब पाँव में गिर करके, और आप शिखर तक पहुंच सकते हैं अगर आप घमंड नहीं करेंगे तो यह हो जाएगा पिनाकल, पिनाकल और जेनिथ। तो पिनाकल का भी मतलब क्या होता है, जैसे एक पहाड़ है उसकी जो ऊपर वाली पीक होती है, चोटी, उसे पिनाकल बोलते हैं। जेनिथ भी उसी को बोलते हैं, उसी शिखर को बोलते हैं, याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ तो, और ये देखो नादिर और बेस, ये इसका उल्टा होता है। एक इसमें कैप्रिशियस का मतलब बहुत जल्दी बदलने वाला। याद कैसे करेंगे, ऐसे याद रखो, कैप और ये लिख रहा है प्राइस, मतलब कैप माने होता है टोपी, और इसका जो प्राइस है ऐसे याद रखो कि टोपी का जो प्राइस है वो जायज़ है, बदलता रहता है, हर कंपनी का अपना एक अलग प्राइस होता है। तो कंपनी का जो प्राइस है वो चेंज करती रहती है, समय अनुसार बदलाव करती रहती है। तो कैप्रिशियस का मतलब बहुत जल्दी बदलने वाला, फिकल हो जाएगा, चेंजेबल हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा। और इसका उल्टा है रीजनेबल एंड कॉन्स्टेंट, एक ही रहे हो। अब आगे देखो, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, शांत। याद कैसे करेंगे, ट्रेन के अंदर जो कुली होता है वो क्या होता है, एकदम शांत बैठा रहता है, एकदम क्या करता है कुली, एकदम ट्रेन के अंदर जो कुली होता है वो एकदम शांत बैठा रहता है। अब जैसे ही देखो कुली कोई हल्ला थोड़ी मचाएगा ट्रेन के अंदर, तो ट्रैंक्विल का मतलब हो जाएगा शांत, मतलब एकदम काम हो जाएगा, एकदम कूल हो जाएगा, राइट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पैंडेमोनियम, क्योस हो जाएगा, अफरा तफरी, एकदम हल्ला मच रहा हो हल्ला, राइट, तो वो होता है पैंडेमोनियम, क्योस हो जाएगा। आगे देखो, ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा। अगर आपसे कोई ये बोले कि भैया ये चाय है ये एकदम गर्म है और गर्म पी जा, मतलब गर्म पी मतलब क्या है, गर्म को पीने की बोल रहा है। अब जाहिर है गर्म को तो कोई नहीं पी सकता, अगर आप ऐसा फोर्स दबाव बनाएंगे तो एकदम वो चिड़चिड़ेपन में आपसे गाली गलौज कर देगा, ठीक है। तो इसका वो क्या हो जाएगा, श्योरली हो जाएगा, ट्रिक्युलेंट हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, चीयरफुल प्लीजेंट हो जाएगा। अब एक लास्ट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक है इसमें कोवेनेंट, क्या है कोवेनेंट, कोवेनेंट का मतलब हो जाएगा समझौता। याद कैसे कर रहे हो, देखो ऐसा लग रहा है कौवा, मतलब यहाँ कौवा लिख रहा है और ये लिख रहा है आंट मतलब चींटी, तो चींटी और कौवा का क्या हो गया, समझौता हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट। तो कोवेनेंट मतलब कौवा और चींटी, इन दोनों की क्या हो गई, दोस्ती हो गई, मतलब समझौता हो गया, राइट। तो एग्रीमेंट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिफ्यूजल हो जाएगा, डिसअग्रीमेंट हो जाएगा। अ कोवेनेंट टू अ चैरिटी, मतलब चैरिटी के लिए कोई समझौता हो चुका। बाकी जो रिमेनिंग है ये सब वो मैं कल की नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करवा दूंगा।
अब मैं आपको एक जल्दी से मैं आपका क्विक रिवीजन, देखो आपको कितना जल्दी याद आएगा। अब यहाँ पर एक एक्ट्रेस थी काजल। काजल की हर लोग एकदम चापलूसी करेंगे, हिंदी तो आप कभी नहीं भूल सकते। पेंसिव, अब जायज़ है कि भोले बाबा जब हाथम पेन परे हो तो उसके बाद क्या हो गए, वो विचार मग्न हो गए कि भैया जी पेन है काई देखो। चलो अब आगे बढ़ जाएगा। आगे है फ्रेल। अब जायज़ है रेल में अगर फ्री फंड में डोले घूमें तो ये तो गलत बात है। मतलब फ्रेल क्या है कि जो रेल मिनिस्ट्री है वो कैसी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। जब उसके पास पैसा ही नहीं पहुंचेगा तो जाहिर है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। आगे देखो, आगे है सावंत। और राखी सावंत को कौन भूल सकता है, वो यार किसी मतलब कुछ भी बोलती है। मतलब सावंत मतलब अब वो अपने आप को बुद्धिमान समझती है तभी तो कुछ बोलती है, तो इसका मतलब सेज, सेजन पे बैठो सैया। चलो आगे बढ़ जाओ। आगे है रौंची। अब रौंची का मतलब का क्या होता है कि रांची जो शहर है वो एकदम सही है, घटिया नहीं है। तो इसका राइट वो सब मैंने बता दिया, एकदम घटिया होता है। आगे है डेवियस, मतलब देवी। और देवी का जो रास्ता होता है, करौली वाली माँ तक पहुँचने का जो रास्ता होता है वो कैसा होता है, एकदम घुमावदार होता है। वो एकदम डायरेक्ट नहीं होता, वो इनडायरेक्ट होता है। राइट, एकदम ये आप चीज़ समझो। एक है अपोजी। पौजी मतलब पाँव में पड़ गया भौजी है भौजी। अपोजी कर करके आप एकदम भौजी से पैरों में पड़ करके और शिखर तक पहुंच गए, पिनाकल पहुंच गए, जेनिथ तक पहुंच गए। राइट, तो ये वाला पॉइंट है। आगे देखो कैप्रीशियस। जो कैप होता है ना, कैप, और कैप का जो प्राइस होता है वो क्या होता है, बदलता रहता है। आज 10 रुपये है तो 1 साल के बाद 20 रुपये हो जाएगा, फिकल चेंजेबल हो जाएगा। आगे देखिएगा, याद हो रहे हैं ट्रैंक्विल। अब जायज़ ट्रेन के अंदर जो कुली होता है वो एकदम शांत बैठा रहता है, ज़्यादा बड़बड़ नहीं करता है। पता होना है सारे कोई आएगो तो धरेगो गाल पे तो कहा होगो। तो याद रखना ट्रैंक्विल का मतलब होता है एकदम शांत। उसे ये पता है कि मतलब गड़बड़ हो जाएगा तो ट्रैंक्विल मतलब शांत हो जाएगा। एक है गरम पी। तो गरम पी मतलब जायज़ है, अगर आप कोई ये बोले कि ये चाय है और इसे आपको गरम पीना है तो मतलब जायज़ है वो कैसा हो जाएगा, एकदम चिड़चिड़ापन हो जाएगा। राइट, तो गरम पी मतलब गरम पी और ले तात ये पी ले तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब गरम पी का मतलब होता है चिड़चिड़ापन। राइट, आगे बढ़ जाओ। एक है कोवेनेंट। अब जो कौआ और एक चैंटी, अब इनमें क्या हो गया, समझौता हो गया, अग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। चलेगा, इसके बाद कल की वीडियो में जो रिमेनिंग है वो मैं कल क्लियर करवा दूंगा। आज की वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कोशिश करूंगा, देखो मेरा सिर्फ मोटिव होता है कि आप सभी को कैसे भी करके याद करा दूं। अब आप कभी नहीं बोलेंगे, एक बार दोबारा बताऊं, चलो एक बार दोबारा बताता हूँ। अब देखो काजल, अब काजल कोई एक्टर नहीं आ जाए तो जाहिर है कि आपके मन में तो भाई चापलूसी का निकलेगा, अगर मुझे भी कोई एक्ट्रेस बनना है तो। पेन से भोले बाबा के हाथ में पेन पकड़ा दो, बे बोले जे का है भैया, मतलब वो अपने विचारों में पड़ गए कि अब बताओ ये क्या दे गया ससुरा मेरे लिए। एक है फ्रेल। अब रेल में अगर फ्री फंड वैसे तुम यात्रा करेंगे तो, और अगर टीटी ने पकड़ लो तो काहू को मतलब जायज़ है कि आप कमज़ोर हो जाओगे। वो इतना पेलेगा मतलब पीट पीट के दम निकाल देगा, तो फ्रेल मतलब कमज़ोर हो जाएगा। एक है सावंत। राखी सावंत अपने आप को एकदम बुद्धिमान समझती है लेकिन ऐसा नहीं है। आगे देखो रौंची, घटिया, मतलब घटिया शहर नहीं है रांची, एकदम बढ़िया है एकदम। आगे देखो एक है डेवियस, मतलब देवी का रास्ता, जहाँ तक माता के रास्ता है वो एकदम घुमावदार होता है, इनडायरेक्ट होता है। आगे देखो अपोजी, मतलब भौजी भौजी करके और उसके पाँव में पड़ गए, हे चाची हे भाभी, मतलब क्या है, अब जाहिर है वो एकदम शिखर तक पहुँच गया, मतलब पिनाकल और ज़ेनत हो जाएगा। आगे देखिएगा कैप्रीशियस, कैप का जो प्राइस होता है वो बदलता रहता है, फिकलिंग करता रहता है। आगे देखो ट्रैंक्विल। अब ट्रेन के अंदर जो कुली होता है वो एकदम शांत बैठा रहता है कि लाला ज़्यादा मैंने बोली तो कोई डर जाएगा। आगे देखिएगा एक है गरम पी। अब गरम पीने को आपको बोले तो आप चिड़ एकदम गुस्सा हो जाएगा, क्या करो सारे, तो ये हो जाएगा चिड़चिड़ापन। आगे बढ़ जाओ। एक है कोवेनेंट, मतलब कौआ और आंट, मतलब चींटी, मतलब कौआ और क्या हो गया, चींटी की दोस्ती हो गई, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक अग्रीमेंट हो गया। तो चलिएगा, बाकी रिमेनिंग है वो मैं कल आपको बताऊँ। थैंक यू।